जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जिन बच्चों का आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है, उन सभी के लिए आप सभी को पता होगा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहता है वो जीएस का रहता है। तो जीएस का मास्टर प्लान मैंने तैयार किया आप सभी के लिए कि आप अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं और अपना स्कोर कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक चीज और बता दूं आप सभी को, हमारी क्लासेस रेगुलर चैनल पर अपलोड हो रही है, तो क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर। बिल्कुल बेसिक से आप सभी को सारी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जीएस का जो फैक्टर रहता है किन किन सब्जेक्ट में स्प्लिट हुआ होता है, यानी कि किन किन सब्जेक्ट में बटा हुआ है और कितने कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से आप सब चीजों को समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है स्टैटिक जीके का। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है स्टैटिक जीके का, जिससे 9 से 10 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री की बात करते हैं हम, 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी के 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक्स 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और साइंस साइंस से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब बच्चों का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, इंपॉर्टेंट डाउट रहता है कि सर साइंस यानी कि रेलवे, ऐसा आप समझ के चलें। लेकिन जब ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो आपको साइंस को और डिटेल में पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप एनटीपीसी आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इतना फैक्टर नहीं करता। आप देख सकते हैं सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलते हैं, तो इतना बड़ा वेटेज है नहीं इसका, जितना आप अगर टेंशन में हाइप कर रहे हो। तो आप कैसे तैयारी करनी है, किस चीज की कैसे करनी है, वो आगे डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर में देख लेते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ने पड़ेंगे, तो 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी को करंट अफेयर्स के भी देखने को मिलेंगे। ये तो होता है कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आप सभी को देखने को मिलेंगे, कितने कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से बनते हैं। लेकिन कौन से टॉपिक से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है, वो सभी बात करेंगे। आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो मैं फिर से बता दूं, आरआरबी एनटीपीसी के सारे पेपर कंडक्ट करता है टीसीएस। ठीक है दोस्तों, टीसीएस हमेशा से पेपर कंडक्ट करता है आरआरबी के। और एक और फैक्टर इसमें है, यानी कि लगभग 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज करा है। इस वीडियो के लिए मैंने काफी बेहतरीन टाइम अपना इस पे इन्वेस्ट किया है। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना अवश्य होगा और सब्सक्राइब करना भी बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है दोस्तों, स्टैटिक की बात करते हैं। स्टैटिक में से आप सभी ने देखा होगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो स्टैटिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले आप सभी को क्लासिकल डांस के बारे में पता होना चाहिए। क्लासिकल डांस कौन से हैं, इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लासिकल डांसर से भी आप हमें को 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फ्लॉक डांस से भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कभी कभी फ्लॉक डांस से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और साथ में क्लासिकल डांस से भी। लेकिन क्लासिकल डांस या फ्लॉक डांस में से हमेशा 1 क्वेश्चन तो देखने को 101% मिलेगा ही मिलेगा। फेस्टिवल उस्टिवल कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। हम 1 क्वेश्चन का मार्जिन लेके चलेंगे। वाद्य यंत्र एवं संबंधित कलाकार यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिस्ट, इससे हमेशा 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। आप सोचिए नहीं कि 1 क्वेश्चन होगा तो क्या स्किप कर देंगे, नहीं। एक आप ये मान के चलें जो सिलेक्शन होगा सिर्फ एक ही क्वेश्चन से होगा। ठीक है दोस्तों, 1 क्वेश्चन से आप एक कितने लोगों को पीछे कर देंगे वो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो संगीत से भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कभी कभी, और कभी कभी नहीं भी मिलता है। पेंटिंग से आजकल एसएससी में पूछा गया है, सीजीएल में, तो टीसीएस भी शायद पूछे यहाँ से, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इंडियन ड्रेस से कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन अभी तक एसएससी की कोई भी शिफ्ट में देखने को नहीं मिला है। सीजीएल में देखने को नहीं मिला है, सीएचएसएल में देखने को नहीं मिला है। लेकिन अभी एमटीएस हुआ है, लेकिन उसमें एक देखने को मिला है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। बुक्स ऑथर्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है। और जिनको नहीं पता, मेरी पुरानी वीडियो पड़ी है चैनल पर, उसको जाके जरूर देख लेना, जिसको भी इन सभी की तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, पुरस्कार अवार्ड्स देखने को मिलते हैं हमेशा से। 1 या 2 क्वेश्चन करंट से रिलेटेड करते हैं, तो इंपॉर्टेंट रहता है। दिन और दिवस पहले आते थे, अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप स्किप नहीं कर सकते इन चीजों को। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, कभी कभी एक भी मिल जाता है और कभी कभी देखने को नहीं भी मिलता है। नेशनल पार्क का भी सेम यही कंसेप्ट है, कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। मेजर साइट्स काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रह रहा है आज की डेट में। डिफेंस सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और मिसलेनियस तो आप अगर स्किप कर दें तो आप सभी की सबसे बड़ी भूल रहेगी। ये है स्टैटिक के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपको अपने अकॉर्डिंग तैयार करना है। और किस प्रकार तैयारी करना है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री से भी आपने देखे कि 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमेशा हर शिफ्ट में। तो इस सभी से आपको बेहतरीन किस प्रकार से करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी के।
इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है और मिलता आ रहा है, लगभग लास्ट 10 साल से मैंने पेपर को एनालाइज करा है, रेलवे के सारे पेपर्स के और टीसीएस के सारे पेपर्स को भी एनालाइज करा है। तो सिविलाइजेशन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। बुद्धिज्म से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। महाजनपद से कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन मयूरा पीरियड से हमेशा एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। गुप्ता पीरियड से कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, तो आप इसको स्किप ना करें, एक बार पढ़ ले जरूर। ये जो टॉपिक मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक चीज और बता दूं, आप इनमें से एक भी टॉपिक स्किप ना करें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है और कभी कभी नहीं भी मिलता है। सपोज करिए आप उस शिफ्ट में बैठ गए जहाँ पे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा लिया, तो सोच लीजिए आप अपना अनुमान कि आपको एक क्वेश्चन कितना पीछे कर सकता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ठीक है दोस्तों, साउथ की हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें, तो एक बार पढ़ लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे 3 स्टार मार्क कर लीजिए आप भले ही चाहे तो। इसमें से हमेशा एक या दो क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है, नहीं हमेशा 100% देखने को मिलता है। मुगल एम्पायर इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, भारत विदेशी आगमन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नहीं हमेशा देखने को मिलता है। समाज सुधारो आंदोलन से कभी कभी देखने को मिलता है, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं इतना, पर मैंने लिख दिया है ताकि क्वेश्चन स्किप ना हो। क्योंकि 2019 में जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे पिछली बार, मैंने 2019 से लेकर 2024 तक का टीसीएस के पेपर को एनालाइज करा है। तो 2019 में इसके क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन 22-23 में मुझे देखने को नहीं मिले। 24 में अभी सभी सारे एग्जाम्स कंडक्ट हुए नहीं है पूरी प्रॉपर वे में, तो उसको भी एनालाइज करें जितने हो चुके हैं। रिवॉल्ट यानी 1857 काफी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस कम्युनिटी जो थी, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है इसका भी, तो क्वेश्चन देखने को मिलता है। गांधी एरा काफी इंपॉर्टेंट है रेलवे की तरफ से, रेलवे हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछता है। इंपॉर्टेंट वॉर्स एंड डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे, आप मानो चाहे ना मानो। ठीक है दोस्तों, विविध यानी मिसलेनियस, मिसलेनियस में वो सारी चीज आ जाती हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर भी करती है और हम यहाँ नहीं लिख पाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहता है आपका हिस्ट्री का चार्ट। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आप सभी ने पढ़ी होगी, और पढ़ी है तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा। मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है। प्रेमलेंस आप सभी को पता होगा, उद्देशिका काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको आरआरबी के सभी एग्जाम्स में। यूनियन टेरिटरीज काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलते हैं और कभी कभी नहीं, तो स्किप ना करें, पढ़ना जरूरी है। सिटीजनशिप से कोई आर्टिकल कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, फंडामेंटल राइट से भी पहले था ट्रेंडिंग में, लेकिन अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आप माने कि 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस वाले टॉपिक से। टीपीएसपी काफी इंपॉर्टेंट है, आप मार्क करके चलें, लगभग हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं। और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, कभी कभी एक आर्टिकल पूछ लिया जाता है इसकी वर्किंग का, तो ये भी इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिएगा। मैं पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे किसका, वर्किंग का। ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। राज्य विधानसभा मंडल कभी कभी पूछ लिया जाता है यहाँ से भी क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये जो स्लाइड पे है सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन चीजों को स्किप ना करें, क्योंकि मैंने इतने सारे टॉपिक्स में से कुछ छांटा है, तो आप इसमें से भी छाट के देंगे तो आपकी ये बेवकूफी मानी जाएगी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काफी इंपॉर्टेंट ही है। जुडिशरी काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं, लेकिन पढ़ना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। और इनमें से अगर बात करूं तो मैं राज्यसभा, राज्य भाषा, माफ कीजिएगा, राज्यसभा नहीं, राजभाषा से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार एक आर्टिकल का पूछा गया था, अभी एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, सीजीएल जब प्री हुआ है ना अभी, तो उसमें पूछा गया कि ऑफिशियल जो लैंग्वेज होती है किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो इस सभी से आप अपना चार्ट कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। हमने अब तक 2 सब्जेक्ट्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया, बात करते हैं ज्योग्राफी की। इंडिया एंड इट्स नाइबरर कंट्रीज काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। माउंटेन्स एंड प्लेटूज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिवर से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसे आप हाईलाइट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, वाटरफॉल से क्वेश्चन देखने को मिलता था, अब नहीं मिल रहा है, तो लगभग आप इसे सिर्फ और सिर्फ रीड करें। क्लाइमेट चेंज में जो भी चेंज आता है कंप्लीट, उसको भी आप एक बार रीड कर लें, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। भारत में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया काफी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सॉइल से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हर साल देखने को मिलते आ रहे हैं, तो इसको भी आप
हाईलाइट से मार्क कर लेगा। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसको आप हाईलाइट करके चल रहे हैं। मिनरल्स से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और सेंसस एंड ट्राइब ऑफ इंडिया यानी कि जनगणना से भी 2011 का लास्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो काफी इंपॉर्टेंट रहा है यहाँ से, और कब होने वाला था वो आप क्वेश्चन में मुझे बताएंगे। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं इकोनॉमिक्स की। मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ताकि आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सके। आरबीआई काफी इंपॉर्टेंट रहता है। मनी एंड बैंकिंग, आप एक काम करिएगा, इन तीनों टॉपिक्स को आरबीआई के अंदर ले लीजिए, आरबीआई से। ठीक है, जो भी इससे आरबीआई रिलेट करती है वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है, और कभी कभी इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन देखने को आप सभी को मिल सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कभी कभी। पॉवर्टी, गरीबी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि पॉवर्टी इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए और डिक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए। रोजगार और बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है। मेजर कम्युनिटीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ना अवश्य है। जीटीएसटी काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पढ़ना ही पड़ेगा। मेजर स्कीम्स पढ़नी पड़ेगी। 5 साल वाला प्लान भी आपको काफी इंपॉर्टेंट बेहतरीन तरीके से याद रखना होगा। बजट काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी दोस्तों के लिए, बजट से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इकोनॉमिक्स रेफरेंस जितने भी हैं काफी सारे इंपॉर्टेंट है। सेंसस, जनगणना, अगर आप पीछे पढ़ना चाहें डिटेल में तो यहाँ पर इस वाले टॉपिक में पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी में, नहीं तो आपको इकोनॉमिक्स में तो पढ़ना ही पड़ेगा, और विविध तो है ही फिर लास्ट में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमने हर टॉपिक को इतने डिटेल में डिस्कस करा है, आप अनुमान लगा सकते हैं मैंने इस स्लाइड पर कितना टाइम अपना इन्वेस्ट किया है। तो आप सभी चैनल से जरूर जुड़े रहें। एक चीज और बताऊंगा लास्ट में, आपको अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी है। आगे देखते हैं, ये फिजिक्स की बात की है मैंने यहाँ पे, और केमिस्ट्री और उसके लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो आप सभी को मैं आगे आगे वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश और उत्पतन और परावर्तन। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन आप सभी को पता होगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑप्टिकल वाला, मोशन वाला, लॉ ऑफ मोशन और वर्क ऑन एनर्जी, सारे फिजिक्स के टॉपिक हैं ये सारे। ठीक है दोस्तों, अब मैंने केमिस्ट्री के लिए और आपकी बायो, इन दोनों को यहाँ पे स्किप कर रखा है। ये स्किप इस वजह से कर रखा है, मुझे इतना डिटेल में इन सभी के टॉपिक्स मिले नहीं है, इस वजह से मैंने इनको स्किप कर रखा है। लेकिन मैं एक और वीडियो बना दूंगा इन दोनों पर स्पेशल बेस्ड। और आप सभी को पता होगा बायो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर करती है किसके अंदर, आरआरबी के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे जो मैंने ये नोट्स बताए आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। और साइंस में आप देख सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो लगभग आप सभी को एक क्वेश्चन तो कहाँ से देखने को मिल जाएगा, फिजिक्स से। और रही बात किसकी, केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप जब मेरी क्लासेस से रेगुलर जुड़े रहेंगे तो आप सभी को आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। मैंने स्टैटिक को डिस्कस कर लिया, हिस्ट्री को डिस्कस कर लिया, पॉलिटी को, ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक्स को और साइंस को, लगभग हमने सभी टॉपिक्स को यहाँ पे जो चार्ट में दे रखे हैं उन सभी को डिस्कस कर लिया है। कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, आपको लुसेंट की एक बुक परचेज करनी है। ठीक है, लगभग 50 से 60 रुपए की आती है, आप उसे तैयार कर लीजिए। उसमें सारे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स आपको डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ने ही पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, मैंने इस वीडियो पर काफी मेहनत करी है। अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर करना ना भूलें, और साथ में सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, और आप सभी को मैं लास्ट में जो चीज बताने वाला था कि आपको अपनी क्लास कैसे कंटिन्यू करनी है, क्लास कंटिन्यू करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल से जुड़ना होगा, जिसका नाम है एजुकेशन प्लस। अगर आप इससे जुड़ेंगे तो हम आप सभी को पता चलेगा हमारी मैथमेटिक्स की रेगुलर क्लास चल रही है चैनल पर, साथ में हम जीएस को कंडक्ट कर रहे हैं। और जीएस आप सभी को पता है, जैसे कि मैंने अभी वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस करा है कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी हम स्टैटिक जीके को पढ़ रहे हैं, और साथ में हम फिर किसको कवर कर चलेंगे, हिस्ट्री को कवर कर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारे अदर सब्जेक्ट्स को कम्प्लीमेंट करते चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।